अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में कैसे वाइब्रेट करें, प्रचुरता की फ्रीक्वेंसी में कैसे वाइब्रेट करें, क्योंकि यही सबसे मुश्किल काम है। सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो आपने देखी, सारी टेक्निक्स आपने की, थोड़ी देर मेडिटेशन किया, विजुअलाइजेशन किया, उस समय आपने सब कुछ देखा, अबंडेंस की चीजें सोची, देखी, अपने फ्यूचर को विजुअलाइज किया, पर ये थोड़ी देर तक रहता है। जैसे ही आप फिजिकल वर्ल्ड में अपनी रूटीन में जब आ जाते हो तो आपके जो इमोशंस रहते हैं, जो एक्साइटमेंट रहता है, वो डाउन होने लगता है। तो कैसे पूरे टाइम उसकी फ्रीक्वेंसी में रहा जाए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप अगर एक निश्चित समय तक और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप उस फ्रीक्वेंसी में, हाई वाइब्रेशन में नहीं जा सकते जहाँ की आपकी पूरी डिजायर ऑलरेडी कंप्लीटेड है। और आप जब वो ऑलरेडी अभी एग्जिस्ट है, आप पैसा, घर, हेल्थ जो चाहते हो वो ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्टेड है अभी इसी टाइम। टाइम क्या है? टाइम इल्यूजन है। टाइम कहीं कोई एग्जिस्ट थोड़ी करता है। हम जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से, या हमें उतने टाइम में जो हमारी मेमोरी यादगार है, जो जो याददाश्त है, या जो चीजें हमें मोमेंट याद है, उसकी वजह से हम समय डिटेक्ट कर पाते हैं। अदरवाइज समय केवल टिक टिक करती हुई घड़ी ये समय नहीं है, समय एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप उस फ्रीक्वेंसी में हो, हाई वाइब्रेशन में पूरे टाइम कैसे रहो, क्योंकि एक कुनकुना पानी बोलते हैं ना, वो बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं जा सकता। तो हर एक चीज के लिए वैसे ही हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वाइब्रेशन, या खुश रहने के लिए, या वो फीलिंग होने के लिए, अबंडेंस, प्रचुरता की फीलिंग के लिए आपको दिन भर पॉजिटिव रहना पड़ता है। तो जब आपके घर में ही आप जैसी मेडिटेशन करके उठो, आपको आसपास कहीं ना कहीं लैग दिख जाएगा, कोई ना कोई फिर से वही प्रॉब्लम बोलेगा, आज ये प्रॉब्लम है, आज ये है, आज ये बिल देना है। जो भी आपकी ज़्यादातर लोगों की जो रियलिटी है वो इसी तरह की। फिर आप घर से बाहर निकलोगे, रास्ते में जो भी आप ऑफिस में जाते हो या घर में रहते हो, कभी बाहर भी निकलते होगे, तो रास्ते में आपको इतनी सारी चीज़ें ऐसी दिखेंगी जो सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, लैग दिखाएंगी, आपको परेशानी दिखाएंगी, वो दिखती हैं आपको। फिर आप जब ऑफिस में जाओगे तब भी यही होगा। बहुत सारे लोग नेगेटिव रहते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी ना इमोशनली बहुत जल्दी फील होता है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। और लोगों को वो करते करते इतनी आदत हो जाती है कि वो उनका एक प्रकार से खाना बन जाता है, वो उनका एक प्रकार से कंफर्ट जोन बन जाता है। जब तक कि वो अपने दुख गा नहीं लेंगे तब तक उनको शांति नहीं मिलती। वो ये भूल जाते हैं कि उससे किसी और को तकलीफ हो सकती है, या खुद को तो तकलीफ दे ही रहे, पर वो तकलीफ ही उनके लिए उनका नॉर्मल जोन बन जाता है। तो ये इस तरह के लोगों से कैसे आप बच सकते हो, इस वीडियो में मैं यही आपको बताने वाली हूँ कि उस हाई वाइब्रेशन, हाई फ्रीक्वेंसी में कैसे आप वाइब्रेट करोगे प्रैक्टिकली। तो सबसे पहली चीज आपको जो करनी है वो ये करनी है कि आपको जब भी, जैसे ही आप मेडिटेशन करो, विजुअलाइजेशन करो, या नहीं भी करो, तो भी आपको आज से ही ये चीज गांठ बांध लेनी है कि अब मैं बस यही देखूंगा हर जगह। क्योंकि वॉलेट डिवॉलिस की अगर आप बुक देखोगे, द साइंस टू बिकम रिच, तो उसमें भी उन्होंने जो 2-3 लेसन दिए हैं वो यही लेसन है। एक तो पहला यही लेसन है कि हर चीज के पीछे एक सोच है, मतलब थिंकिंग प्रोसेस ही किसी भी चीज़ की क्रिएशन का बेस है, मूल है। सोच के ही आप हर चीज़ को क्रिएट करते हो। दुनिया में जो भी चीज़ें क्रिएट हुई हैं वो कहीं ना कहीं पहले सोची गई हैं। और दूसरी वो जो चीज़, जो ये सीख है, ये यही है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। और ये उपाय मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करती हूँ। जब मैं हॉस्पिटल से घर आती हूँ तब मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ, आप भी इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ये है कि आपको घर से ही शुरुआत करनी है, कि आपको प्रॉब्लम देखनी ही नहीं है। घर में भी अगर किसी को कोई परेशानी है, या किसी के पास लैक है पैसे का, तो आपको क्या देखना है, वहां से ही देखने की शुरुआत करना है कि दे आर बिकमिंग रिच, दे आर ग्रोइंग, ये भी रिच बन रहे हैं, ये भी ग्रो कर रहे हैं। और एक्चुअली इनफैक्ट ये सच है, हर व्यक्ति ग्रो कर रहा होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी अबंडेंस है, उसको नहीं पता वो बात अलग है। तो हम उस चीज को अपने पास क्यों लेके आए। और वैसे ही जब आप ऑफिस जाओ, घर में निकलो, आप आस पास गाड़ी से कई गरीब लोगों को देखोगे, पॉवर्टी देखोगे, प्रॉब्लम देखोगे, कितनी मेहनत कर रहे हैं उसके बाद इतना सा पैसा, लेबर को देखोगे, तो वो आपके इमोशन वापस डाउन जाते हैं। तब उस समय क्या सोचना है आपको, दे आर बिकमिंग रिच, दे आर ग्रोइंग, ये रिच बन रहे हैं,
ये कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये उनका अपना पर्सपेक्टिव। अब्राहम हिक्स बोलते हैं ना, आप यहाँ यू आर नॉट हियर टू फिक्स द ब्रोकन वर्ल्ड। आप ये टूटी हुई दुनिया को फिक्स करने नहीं आए हो। पहले आप खुद की मेंटलिटी फिक्स करो, खुद अबंडेंस में आओ, फिर दूसरों की मदद आप आसानी से कर सकते हो। उन्हीं का एक हिस्सा बन के कुछ नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ ये, आपको दिन भर जो भी ऐसी चीज़ें दिखे कि जहाँ आपके इमोशन डाउन जाए, आपको लग रहा है कितनी गरीबी है, आपकी एनर्जी वहाँ जाएगी तो आप भी वही अट्रैक्ट करोगे। तो आपको क्या बोलना, दे आर बिकमिंग रिच, दे आर ग्रोइंग। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है, ये अंदर ही बोलना है, महसूस करना है, जो मैंने अभी बताया है। और नेक्स्ट चीज़ आपको ये करना है कि जहाँ भी आप जाओ, अगर आप कम कमा रहे हो कोई बात नहीं, पर आप उन सब लोगों को नोटिस करो, देखो जिनकी सैलरी लाखों है। जैसे आप ऑफिस में जाते हो तो हो सकता है आपके बॉस की सैलरी कई गुना हो, बॉस से मिलने जितने लोग आ रहे हैं उनकी सैलरी कई गुना हो, या आसपास आपके जो कलीग्स हैं या आसपास जो लोग बैठे वो ज़्यादा अर्न कर रहे हो। अगर वहाँ भी आपको ज़्यादा अर्न करने वाले नहीं मिल रहे, रोड पे आप देखो जो बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं, बिजनेसमैन है, कहीं तो आपको दिख ही जाएगा। जब आप रिच लोगों को देखने ढूंढने की कोशिश करोगे तो वो अट्रैक्ट होते हैं, आपके पास दिखेंगे। तो उनके उसको आप इस तरीके से देखो कि ये देखो ये भी लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, और देखो मैं सराउंडेड हूँ रिचनेस से, मैं उन लोगों से घिरी हूँ जिनके पास इतना पैसा आता है, मतलब मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। और जब आप ये सोचने लगोगे तो धीरे धीरे आपके वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी भी हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, हाई वाइब्रेशन हो जाएंगे मनी के। इन दो तरीकों से आप मनी की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर सकते हो। और आई होप ये दो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट या दो प्रैक्टिकल अप्रोच आपको समझ में आए होंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में आप इनको यूज़ कीजिए। माय डियर फ्रेंड, एवरीथिंग इज माइंडसेट। और मनी के प्रति, अबंडेंस के प्रति, प्रचुरता के प्रति अपने दिमाग से काम करना शुरू करो, माइंडसेट चेंज करो। जो 80% तैयारी है वो दिमाग से ही होती है, केवल 20% स्ट्रैटेजी होती है। जहाँ से भी जो भी अच्छी चीज़ मिले उसको सुनो, लर्न करो और यूज़ करो। और आप इस वीडियो में कमेंट में भी बता सकते हो अपनी कोई सक्सेस स्टोरी, में मेरे साथ ईमेल में भी शेयर कर सकते हो। किसी को कोई पर्सनल सेशन लेने की ज़रूरत हो तो वो भी बुक कर सकते हो। और आप अपने जीवन में ये प्रैक्टिकल चीज़ों को यूज़ करना शुरू करो माय डियर फ्रेंड। इमीडिएटली आपको इफेक्ट दिखना शुरू होता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसा सोचोगे, जैसा फील करोगे, वैसा ही बिहेव करोगे और वैसे ही रिजल्ट मिलते हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक